कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक मिलते हैं, मेरी मान्यता ये नहीं है। नरक और स्वर्ग सब जीवित को ही मिलता है। मरने के बाद कुछ नहीं होता, शरीर को जीवात्मा निकलकर चला जाता है, अगली योनि में प्रवेश कर जाता है और उसके देह को, जो मृत शरीर है, घर परिवार के लोग उठाते हैं और उसको चिता पर जाके भस्म कर आते हैं। इतनी ही क्रिया होती है और कोई क्रिया होती नहीं शरीर के साथ। जीवात्मा निकला, कर्म के अनुसार वो अपनी योनि में चला जाता है। कैसे जाता है? कैसे जाता है? बहुत सरल है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो निकली और तत्काल जन्म लिया। कुछ ऐसी होती हैं जो 3 दिन में जन्म ले लेती हैं। कुछ ऐसी होती है जो 10 दिन में जन्म ले लेती है। कुछ ऐसी होती है जो 13 दिन में जन्म ले लेती है। कुछ ऐसी होती है जो 1 महीने में जन्म ले लेती है। कुछ ऐसी होती है जो 6 महीने में जन्म लेती है। कुछ ऐसी होती है जो 1 वर्ष में जन्म लेती है। 1 वर्ष के बाद सबको जन्म लेना ही पड़ेगा कर्म के अनुसार। ये संविधान का नियम है, भगवान के, ब्रह्मा जी का ये विधान है। एक बार इसलिए बरसी करने के बाद फिर वो जो कर्म कांड होते हैं बहुत सारे, वो सब बंद हो जाते 1 वर्ष तक। एक सामान्य जो लोग होते हैं, निकले और पहुंच गए किसी योनि में, उनका कोई विवेक कुछ नहीं होता। कुछ ऐसे तो 3, इसलिए तीजा है, 10वां है, 13वीं है, मास है, त्रिमास है, षटमास है, वार्षिक है। वार्षिक श्राद्ध हो गया, बात खत्म हो गई, फिर उसकी जरूरत, फिर उनको जाना पड़ेगा। 2 आत्माएं ऐसी हैं जो स्वयं जन्म नहीं ले सकती, एक अतिशय पापी की और एक अतिशय पुण्य आत्मा की। जो भूत प्रेतों की योनि है, ये स्वयं जन्म नहीं ले सकती। ये भूत प्रेत मंडराते रहते हैं। इनका जन्म होता है किसी संत की कृपा आशीर्वाद से। कोई कथा हो रही थी, वहीं उस भूत प्रेत का निवास था, किसी वृक्ष पर, झाड़ी पर, कहीं भी, और संतों ने वह भोजन किया। इसने कथा भी सुनी, संतों ने भोजन किया, झूठी प्रसादी डाली, पत्तलें डाली, और इस भूत ने उस संतों की प्रसादी पाली, इसकी मुक्ति हो गई। अन्यथा ये तो भटकेगा ही। बिना संतों के सानिध्य के, बिना संतों के प्रसाद के, बिना संतों के मुख से सुनी हुई कथा के इनकी मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे किसी अच्छे भजनानंदी संत ने हाथ धोए कुल्ला किया और वहीं भूत वहाँ निवास था, तो संत ने हाथ धोया, उसका हाथ का धोवन चला गया। संत ने कुल्ला किया तो उसके प्रसादी चली गई, उसकी मुक्ति हो गई। ये तो जो अतिशय पाप आत्मा होती है, भूत प्रेतों की जो योनि में जाते हैं, उनका जन्म स्वयं नहीं होता। ये भगवत और संतों की किसी कृपा से होता, जो अनायास होती। दूसरे जो मोक्ष की आत्माएं, जो परमार्थ की संतों की आत्माएं, वो भगवान के उसमें रिजर्व रहते हैं। और जब यदा यदाई धर्मस्य, जब जब होए धर्म के हानि, तो विधाता कहता है, भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी जरा चले जाओ, सूरदास जी जरा चले जाओ, कुम्भनदास जी जरा चले जाओ, डोंगरे जी महाराज जरा चले जाओ, रामसुखदास जी महाराज जरा चले जाओ। तो ये जो महापुरुष आते हैं, ऑन डेपुटेशन आते हैं, और यहाँ वहीं से सीधे आते हैं और सीधे वहीं चले जाते हैं। फिर इनका जन्म कब होता है पूरी तरह से? इनका जन्म तब होता है जब भगवान द्वापर में और त्रेता में लीला करने आते हैं। उस समय ये परिकर के साथ आया करते, साथ लीला करते, साथ लीला में अंतर्ध्यान हो गया।